बोले श्री सूर्य भगवान की जय। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा रहस्य किसी देश में छुपे हैं वो है भारत, क्योंकि यहाँ आपको हर एक प्राचीन चीज के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर छुपा हुआ मिलेगा। आप सभी ने जलकुंडों और उनसे जुड़े हुए रहस्यों के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें से कुछ अपने शापित जल के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपने चमत्कार के लिए। आज हम आपको ऐसे ही कुंड के बारे में बताएंगे जो त्रेता काल से अब तक कई रहस्य अपने अंदर छुपाए हुए हैं। सूर्य कुंड। यह कुंड अयोध्या से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है, जो दर्शन नगर क्षेत्र में पड़ता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तब राज्याभिषेक देखने के लिए सभी देवता अयोध्या आए हुए थे, जिसमें भगवान सूर्य देव 1 महीने के लिए दर्शन नगर के पास रुके हुए थे, जिसको आज सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। इस स्थान का निर्माण राजा दर्शन सिंह ने करवाया था, जो सूर्य देव को अपना आराध्य मानते थे। कुंड में मौजूद रहस्यमय जल के बारे में कहा जाता है कि रविवार को इसमें स्नान करने से सारे रोग और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह कुंड सीढ़ियों के गोलाकार आकृति से घिरा हुआ है, जिसके बीच सूर्य कुंड का पवित्र जल मौजूद है। कुंड के बगल सूर्य भगवान का मंदिर है, जहां पर लोग अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं। मंदिर के आसपास के इलाके में रहने वाले लोग सप्ताह में 1 बार यहां दर्शन के लिए जरूर आते हैं। और हम लोग जैसे सूर्यवंश से ठाकुर हैं, तो ये हम लोग के जो है कुल देवता माने जाते हैं। ये भगवान राम के भी कुल देवता हैं। ये अनाथ काल से हैं। पहले जैसे इनके जब भगवान राम थे उस समय से इनकी पूजा होती है। इस स्थान का नाम सूर्य कुंड है। और ये आरी बगल जितने भी आपके जितने भी गांव हैं ये सब हैं, ये बहुत मानता है यहाँ पे हर आदमी जो है चाहे एक बार हर रविवार के आए और चाहे महीने में आए, एक बार जरूर दर्शन करने आता है। तो मांग चलते हैं जैसे कुछ भी अगर आपका अच्छा हो रहा है तो आप एक बार जरूर यहाँ पर श्रद्धा वो करने आते हैं। इतिहासकारों के अनुसार अयोध्या का प्राचीन सूर्य कुंड मंदिर जिस स्थान पर स्थित है, उस जगह पर प्राचीन काल में घोषार्क तीर्थ स्थान हुआ करता था। इस बात का प्रमाण महान डच इतिहासकार हंस बेकर की पुस्तिका अयोध्या से मिलता है। स्कंद पुराण तथा रुद्रमल की कथाओं के अनुसार सूर्य कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग और चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। यहाँ हर वर्ष बड़े रविवार को सूर्य कुंड परिसर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए अयोध्या फैजाबाद के अतिरिक्त अंबेडकर नगर, बस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर, बाराबंकी जनपद के साथ अन्य जगहों के सभी लोग यहां आते हैं। वर्तमान समय में मेले की व्यवस्था की देखभाल राजा दर्शन के वंशकों द्वारा किया जाता है तथा सूर्य कुंड मंदिर और सूर्य कुंड के रखरखाव की जिम्मेवारी अयोध्या के हनुमानगढ़ी प्रबंधन के पास है। ये श्री सूर्य भगवान की तपोभूमि है। पौराणिक स्थल है। ये मान्यता प्राप्त कुंड है। रामायण में लिखा हुआ है, बालकांड में, मार्च दिवस का दिवस है वो मर्म न जाना कोई, रवि में रविथात्यो निशा कौन विदु कोई। जिस समय त्रेता युग में राम जी का जन्म था, तो राम जी के जन्मोत्सव में 37 करोड़ देवता रहे थे। आकाश मार्ग से श्री सूर्य भगवान का रथ रहा था। श्री सूर्य भगवान का रथ सभी देवताओं के रथ के आगे चल रहा था, प्रकाश करते हुए, क्योंकि 33 कोटि देवता थे, प्रकाश की विशेष आवश्यकता थी। श्री सूर्य भगवान ने रथ को आकाश मार्ग में रोक दिया। राम जी के जन्मोत्सव में खुश होकर के 1 महीने तपस्या किया, क्योंकि राम जी के जन्मोत्सव में 33 करोड़ देवता थे, मनुष्यों को कोई गणना नहीं थी। राम जन्म समय जाने ब्रह्मादि पधारे, धाये स्तुचर विमान देव वधू करत गान, शीतल सुगंध पानी धवल निधारे। भगवान राम जी का जन्मोत्सव देखने के लिए संसार के जितने देवता थे सभी अयोध्यापुरी को आए हुए थे। देवियां मंगल गान को गाती थी और वहां सरजू जी का जलदूत के सामान निर्मल उज्ज्वल धारा बहने लगती है।
वेद मंत्र शोध शोध कर पुराण सब संत और संत को भेद को बताओ तो। ज्योतिषी लोग विद्वान लोग वेदों में गणना करते हैं, कहते संसार के पालनहार का अवतार हो गया है। इसलिए सूर्य भगवान ने 1 महीने का दिन कर दिया कि भगवान प्रभु राम जी की 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की बरही हो जाए, 1 महीने की शुद्धिकरण हो जाए, यानी कि नाम संरक्षण जो राज का नाम रखा जाता है। 1 मास का 1 दिन कर दिया, किसी को नहीं मालूम 1 महीने का 1 दिन हुआ। अयोध्या के महाराजा दर्शन ने इसका निर्माण कराया। प्राचीन समय में जंगल था, उस जंगल में महाराजा दर्शन बाघ सिंह का शिकार करने के लिए आए थे। राजा ने नौकर से कहा, नौकर कहीं से जल का प्रबंध करो, प्यास लगी है। नौकर बोला, महाराज जंगल में कोई कूप बावली तो है नहीं, जल कैसे मिलेगा। राजा ने कहा, जैसा भी करिए, जल नहीं तो जीवन नहीं। देवताओं में सबसे बड़े सूर्य भगवान माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रकाश से संसार में उजाला रहता है। नहीं कुछ होता है तो मात्र हिंदू में आप इनका व्रत करते हैं, पूजन करते, तभी कोई शुभ कार्य आरंभ होता है। इसलिए महाराजा दर्शन ने 360 तीर्थों का 5-5 घड़े जल मंगवाया। सभी मंदिरों की मिट्टी मंगवा करके वेदी बनाई। 11,000 मन का यज्ञ करवा करके 360 तीर्थों का जल इसमें डाला गया। इसका महात्म जो भी यात्रीगण यहाँ आते हैं, त्रिसूर्य कुंड धाम को प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं। जब नहीं स्नान करते हैं तो 7 बार जल को मस्तक पर लगाते हैं, त्रिसूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, तो उन्हें 360 तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। वरुण कुंड, अग्नि कुंड, विभीषण कुंड, हनुमान कुंड, सुग्रीव कुंड, खड्गा कुंड, दुर्गा कुंड, काल कुंड, सतीश कुंड, ऋषि कुंड, मणि कुंड, श्याम कुंड, वेद कुंड, विद्या कुंड, सीता कुंड, अग्नि कुंड, विभीषण कुंड, हनुमान कुंड, सुग्रीव कुंड, पूरे त्रिसूर्य कुंड धाम की मंगलमय रही यात्रा। इस समय इस भव्य कुंड परिसर के पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है, जिसकी जिम्मेदारी मोटाजो संस्था को सौंपी गई है। सूर्य कुंड के पुराने स्वरूप को बरकरार रखते हुए इस स्थान का कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें कंक्रीट के स्थान पर चूना और पिसी हुई लाल ईंट का उपयोग किया जाएगा। सूर्य मंदिर में दर्शनार्थियों के धार्मिक अनुष्ठान के लिए हवन कुंड भी बनाया जाएगा। इसके अलावा नक्षत्र वाटिका एवं बच्चों के झूले व उनके अन्य आकर्षणों की सुविधा के साथ ही साइंस पार्क भी विकसित किया जाएगा। जो स्थानीय लोग यहाँ सैर सपाटे के उद्देश्य से आएंगे, उनका प्रवेश निःशुल्क रहेगा। वहीं पुनः सैलानियों की टिकट की व्यवस्था तय की जाएगी, जिससे परिसर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखा जा सके। इसके साथ इस पूरे परिसर में सोलर व फैंसी लाइटों के अलावा कुंड के जल को साफ रखने के लिए, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए फव्वारों की व्यवस्था की जाएगी। इस परिसर में एक ओपन थिएटर का भी निर्माण प्रस्तावित किया गया है, जिसमें समय समय पर राम कथा व रामलीला के अतिरिक्त अन्य बड़े धार्मिक आयोजन भी कराए जा सकेंगे। काटे पकड़ में हाथ है पकड़ यहाँ बढ़िया बने आपको हम निकल आप करना हम बता दो बनाते हैं
यहाँ बिजली रहेगी नहीं।